Myself, Dr. Suman Sharma. Dear students, today we will talk about the stereoisomerism of monosaccharides. Students, if I recall the contents of last lecture, you know it was on configuration of monosaccharides. So, the present lecture is in continuation of last lecture, as we have studied their enantiomers, epimers, anomers, and pyranose-furanose isomerism. So now we start today the further studies about the stereoisomerism of monosaccharides. Stereoisomerism is an important character of monosaccharides. स्टीरियोआइसोमेरिज्म मोनोसैकेराइड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण करैक्टर है. Stereoisomers are the compounds that have the same structural formulae but differ in their spectral configuration. राइट, ये स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं. उनका स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूले हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन उनके स्पेक्ट्रल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो डिफ़र करता है. उनको हम स्टीरियो आइसोमर्स का नाम देते हैं. अ कार्बन इज सेड टू बी एसिमेट्रिक when it is attached to 4 different atoms or group. अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, जिसके चारों तरफ डिफरेंट जो है एटम्स या ग्रुप्स अटैच रहते हैं, वो एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है. द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स n डिटरमाइन द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ अ गिवन कंपाउंड. ठीक है ना, जितने भी जो है एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं उससे जो है ये डिटरमाइन होगा कि उस पर्टिकुलर जो है कंपाउंड के कितने आइसोमर पॉसिबल हैं, विच इज़ इक्वल टू 2n. राइट, ग्लूकोज कंटेन्स 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स. ठीक है ना, ग्लूकोज के अंदर 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं एंड दस हैज़ 16 आइसोमर. इसलिए ग्लूकोज के 16 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं. राइट, यहाँ पर हमने बता रखा है डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज. राइट, यहाँ पर क्या है, केवल जो है ओ से जो आपका थर्ड कार्बन एटम है उस पर OH की पोजीशन डिफ़र कर रही है. ये डी ग्लूकोज है और यहाँ पर ये एल ग्लूकोज है. राइट, फिर आता है ग्लिसरैल्डिहाइड. ठीक है ना, ग्लिसरैल्डिहाइड इज़ द रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट. ग्लिसरैल्डिहाइड क्या है, एक ट्रायोज शुगर है, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. इज़ द सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड विद 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम. ठीक है ना, ग्लिसरैल्डिहाइड जो है उसके अंदर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको ट्रायोस कहते हैं. और इसके अंदर केवल एक ही एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है. इट एग्जिस्ट एज 2 स्टीरियो आइसोमर्स. ठीक है ना, इसके केवल 2 जो है स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है एंड हैज़ बीन चूजन एज द रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द अदर कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है ना, इसलिए हम इसको जो है ग्लिसरैल्डिहाइड को रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट की तरह से काम में लेते हैं, रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर बताने के. जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव जो स्ट्रक्चर है उसको समझाने के लिए हम ग्लिसरैल्डिहाइड को ही एज ए रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट काम में लेते हैं. ये यहाँ पर हमने ग्लिसरैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बता रखा. इट इज़ डी ग्लिसरैल्डिहाइड और इट इज़ एल ग्लिसरैल्डिहाइड. ठीक है ना, नाउ डिफर इन द पोजीशन ऑफ OH. हियर इज द पोजीशन ऑफ OH इज राइट हैंड साइड इन डी ग्लिसरैल्डिहाइड एंड इन एल ग्लिसरैल्डिहाइड OH पोजीशन इज लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है ना, ये केवल इसके अंदर डिफरेंस है. फिर आता है डी एंड एल आइसोमर्स. डी और एल आइसोमर्स क्या होते हैं?
द डी एंड एल आइसोमर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है ना, ये दोनों जो है एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। द स्पेक्ट्रल ओरिएंटेशन ऑफ H and OH groups on the carbon atom C5 for glucose that is adjacent to the terminal primary alcohol carbon determines whether the sugar is D or L isomer, ठीक है। यहाँ पर हम जो है ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके अंदर बताते हैं कि डी और एल जो आइसोमर्स हैं वो जो है कितने आइसोमर्स बनाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डी और एल आइसोमर्स जो हैं वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब ग्लूकोज लेते हैं तो उसके अंदर जो C5 कार्बन एटम है, ठीक है ना, उसके अंदर H और OH की जो पोजीशन है वो डिफ़र करती है, और ये जो C5 जो कार्बन एटम होता है वो किसके ऊपर होता है, जहाँ पर कि CH2OH लास्ट जो C6 कार्बन होता है उसके अंदर जो है OH ग्रुप जुड़ा रहता है। तो ये जो है इस वाली पोजीशन पर, यानी C5 जो पोजीशन है दैट इज़ एडजेसेंट टू द प्राइमरी अल्कोहल वो वाला जो कार्बन है वो डिटरमाइन करता है कि इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलर शुगर के अंदर कितने आइसोमर्स बनेंगे। इफ़ द OH ग्रुप इज़ ऑन द राइट साइड, यदि OH ग्रुप जो है राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है, द शुगर इज़ ऑफ D सीरीज़, उसको हम D सीरीज़ शुगर का नाम देते हैं। एंड इफ़ ऑन द लेफ़्ट साइड इट बिलोंग्स टू L सीरीज़, यदि OH ग्रुप जो है वो लेफ़्ट साइड पर प्रेजेंट है तो उस तरह की जो सीरीज़ है उसको हम L सीरीज़ का नाम देते हैं, राइट। It may be noted that the naturally occurring monosaccharides in the mammalian tissue are mostly of D configuration, ठीक है ना। ये हम लोग सब जानते हैं कि जो नेचुरली अकरिंग जो मोनोसेकेराइड्स हैं, ठीक है, जो प्रकृति से मिलते हैं हमको, कहने का मतलब जैसे मैमेलियन टिश्यू है ना, उसके अंदर जनरली डी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। द एंजाइम मशीनरी ऑफ सेल इज़ स्पेसिफिक टू मेटाबोलाइज डी सीरीज़ ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। यदि हम मैमेलियन का मतलब ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उसके अंदर जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर डी सीरीज़ जो है मोनोसेकेराइड्स का ही मेटाबॉलिज्म होता है, जो हमारी एंजाइमेटिक मशीन है, बॉडी जो है उसके अंदर जो भी एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है उससे जो मेटाबॉलिक एक्शन होता है वो डी मोनोसेकेराइड्स का ही, डी सीरीज़ वाली मोनोसेकेराइड्स का ही होता है, राइट। फिर आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर्स। शुगर की क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी है। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कंपाउंड्स विद एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है ना। ऑप्टिकल जो एक्टिविटी है दैट इज़ कंसर्न विद द एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है ना, असममित कार्बन एटम जो है उसके जो है फीचर पर डिपेंड करती है। When a beam of polarized light is passed through a solution of an optical isomer, it will be rotated either to the right side or left side, ठीक है। यदि किसी भी हम पोलराइज किसी भी बीम when a beam of polarized light, ठीक है ना, यदि किसी भी सॉल्यूशन से पास करते हैं हम बीम ऑफ पोलराइज लाइट को, है ना, तो वहाँ पर क्या है, दो तरह के रोटेशन पॉसिबल होते हैं, या तो वो उसका राइट जो है वो घूमेगा या फिर वो लेफ़्ट जो है घूमेगा, ठीक है। उसका रोटेशन, दो तरह के रोटेशन पॉसिबल है। द टर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी मीन्स D प्लस एंड लीवो रोटेटरी माइनस यानी L माइनस आर यूज टू कंपाउंड्स दैट रेस्पेक्टिवली रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द राइट और द लेफ्ट, ठीक है ना। हमने दो टर्म पहले भी पढ़ी हैं, एक तो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी जिसको हम D प्लस से डिनोट करते हैं, दूसरी है लीवो रोटेटरी जिसको हम L माइनस से प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है कंपाउंड्स, जब उनके ऊपर ये जो है ये बीम ऑफ पोलराइज लाइट डाली जाती है इस तरह के कंपाउंड पे, तो क्या होता है कि प्लेन ऑफ पोलराइज जो लाइट है वो या तो राइट की तरफ जो है वो
रोटेट करेगी या फिर लेफ्ट में रोटेट करेगी। ठीक है, तो ये जो है आपका डी और एल जो टर्म है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का कंपाउंड आपने लिया है। फिर एन ऑप्टिकल आइसोमर में बी डेजिग्नेटेड एज डी प्लस, डी माइनस, L plus and L minus based on its structural relation with ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, हमने बताया कि ग्लिसरैल्डिहाइड जो उसको हम हमेशा जो है वो रेफरेंस स्ट्रक्चर की तरह से काम में लेते हैं। तो हम यहाँ पर जब ऑप्टिकल आइसोमर की बात करते हैं तो वो ये डिसाइड करता है कि जो दिया गया कंपाउंड है उसका रोटेशन क्या, यानी वो D प्लस है या D माइनस है, L प्लस है या L माइनस है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट द D एंड L कन्फिगरेशंस ऑफ शुगर आर प्राइमरीली बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है ना, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन वाली जो शुगर है वो किससे सेलेक्ट होंगी, आपका जो है सबसे पहला जो है ग्लिसरैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर किस तरह का है उससे ये चीज़ जो है हम सजेस्ट करेंगे। द ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ हाउ एवर मे बी डिफरेंट। ठीक है ना, डी और एल जो है दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो डिफ़र करेगी। फिर आता है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, इफ़ डी एंड एल आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन इक्वल कंसंट्रेशन इट इज़ नोन एज रेसिमिक मिक्सचर और डी एल मिक्सचर। ठीक है, यदि डी और एल आइसोमर जो है वो एक ही सांद्रता के अंदर या एक ही कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है तो इस तरह के जो मिक्सचर हैं वो रेसिमिक मिक्सचर या डी एल मिक्सचर कहलाते हैं। इट डज़ नॉट एग्जिबिट एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, रेसिमिक जो मिक्सचर है उसके अंदर किसी भी तरह की ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। सिंस द डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी एक्टिविटीज़ कैंसिल ईच अदर। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा कि जो डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, इस कारण से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे रेसिमिक मिक्सचर्स। राइट, फिर आते हैं इपीमर्स। ठीक है ना, अभी हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था लेक्चर के अंदर में कि इपीमर्स, इफ़ टू मोनोसैकेराइड्स differ from each other in their configuration around a single specific atom. ठीक है, they are referred to as epimers to each other. हमने मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा था जिसके अंदर इपीमर क्या होते हैं कि यदि उनके जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसमें जो सिंगल स्पेसिफिक जो एटम है वो उसके रेफरेंस में हम इसको बताते हैं कि वो जो है वो किस तरह से जो है एक दूसरे से रेफर टू एज इपीमर्स टू ईच अदर। ठीक है ना, वो दोनों जो है एक दूसरे के इपीमर्स कहलाएंगे। राइट, फॉर इंस्टेंस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, यहाँ पर हमने ले रखा है, जब ईच अदर की बात कर रहे हैं तो दो हमने कौन से यहाँ पर वो ले रखे हैं कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट वन इज़ ग्लूकोज, सेकेंड इज़ गैलेक्टोज। आर इपीमर विद रिगार्ड टू कार्बन C4 इपीमर्स। ठीक है ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है उसके अंदर जब हम इपीमर्स की बात कर रहे हैं तो ये C4 कार्बन से डिसाइड होगा। ठीक है, C4 पर H और OH की जो पोजीशन है वो डिफ़र करेगी। दैट इज़ दे डिफ़र इन द अरेंजमेंट ऑफ OH ग्रुप एट C4 पोजीशन। ठीक है, C4 पोजीशन पर OH ग्रुप जो है वो इसको डिसाइड करेगा इपीमर फॉर्मेशन को। ग्लूकोज एंड मैनोज आर इपीमर्स विद रिगार्ड टू कार्बन 2। ठीक है ना, यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज और मैनोज का तो वहाँ पर जो इपीमर्स है उसको क्या कौन सा कार्बन डिसाइड करेगा, 2 नंबर का कार्बन। ठीक है ना, C2 उसको हम इपीमर कहेंगे। राइट, ये हमने यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर दे रखे हैं। इट इज़ डी गैलेक्टोज। ठीक है ना, ये जो कार्बन है वो डिसाइड कर रहा है कि ये इसका इपीमर है। ठीक है, ये क्या है, डी ग्लूकोज। यहाँ पर जो है दोनों की OH की पोजीशन डिफ़र कर रही है। फिर यहाँ पर ग्लूकोज और मैनोज यदि हम लेते हैं तो ये जो सेकंड कार्बन है ये डिसाइड करता है कि ये दोनों आपस में इपीमर्स हैं। ठीक है ना, ये OH पोजीशन इज़ डिफर इन सेकंड कार्बन एटम। राइट, फिर आता है द इंटर कन्वर्जन ऑफ इपीमर्स इज नोन एज इपीमराइजेशन।
इंटर कन्वर्जन जो होता है, अंतर परिवर्तन इपीमर्स का इपीमराइजेशन कहलाता है। एंड अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स नेमली इपीमरेज कैटेलाइज द रिएक्शन। ठीक है ना, इपीमराइजेशन को जो एंजाइम, ठीक है ना, इसको कैटेलाइज करते हैं उनको हम इपीमरेज एंजाइम्स का नाम देते हैं, या इपीमराइज कैटेलाइज रिएक्शन वो होती है, राइट। फिर आते हैं इनेंशियोमर्स। ठीक है, इनेंशियोमर्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ये एक स्पेशल टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। ठीक है, जैसे कि हम जो है एग्जाम्पल देते आ रहे हैं, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, ये बोथ आर जो है इनेंशियोमर्स, और इन ये जो होते हैं आपस में इनकी जो मिरर इमेज जो है वो होती है इनकी, राइट। फिर आता है मेजॉरिटी ऑफ शुगर इन द हायर एनिमल्स आर डी टाइप। ठीक है ना, जो शुगर होती है एनिमल्स के अंदर वो बेसिकली डी टाइप की प्रेजेंट होती है। द टर्म डाईस्टीरियोमर्स इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेज ऑफ वन अनादर। ठीक है ना, यदि हम अभी तो स्टीरियोमर्स की बात करना है, यदि हम कोई ऐसी टर्म यूज़ करते हैं जो कि डाईस्टीरियोमर्स है, तो उसकी क्या खासियत होती है कि इनकी जो है दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ वन अनादर। ठीक है ना, ये आपस में जो है इनकी मिरर इमेज नहीं पॉसिबल नहीं होती है, राइट। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।